हाय बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिलेशन पढ़ चुका था, उसके बाद हम फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक चीज़ समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन लगभग हर जगह यूज होता है। जैसे मान लीजिए फंक्शन कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, कौन सा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, किस फंक्शन के कितने। जैसे देखिए साइन एक्स इक्वल टू एक्स पूछता है, कई बार ये पूछा गया। कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो मैं नॉर्मली अभी 12th लेवल की बात करूँगा। मतलब फंक्शन कहने का मतलब हर जगह इस बेसिस का काम करता है। तो आप देखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे इसमें कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसका कितने सोल्यूशन होंगे। तो दो होते हैं बेसिकली। तो इस मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शन हर जगह पूछा जाता है, तो इस तरह के फंक्शन को पढ़ना चाहिए। चलिए एक एक फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए पहला हमने फंक्शन डिसाइड किया। पहला हमारा फंक्शन है कि द आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सबसे पहले यहाँ लिखा है द फंक्शन एसोसिएटेड ईच रियल नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। यूजली एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो फिगर होता है हमेशा ये ओरिजिन से जाता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमेशा क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से जाएगा। अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हमेशा इस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। अब दूसरा फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें। मॉडुलस मॉड का मतलब ये होता है कि जीरो से ग्रेटर होता है तो फंक्शन क्या होता है, एक्स होता है। जीरो से लेस होता है तो फंक्शन क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन होता है। पहली चीज़, इसका जो डोमेन होता है वो भी डिस्कशन कर देते हैं। डोमेन जो होता है पूरा रियल नंबर होता है। और जब रेंज की बात करेंगे तो मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जानते हैं आप क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो टू इन्फाइनाइट। मतलब इन्फाइनाइट, ये क्या होगा, रियल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका फिगर हमेशा वी शेप में होता है। ये जो मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कर फॉर एनी रियल नंबर एक्स विद द सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस में भी काम आता है, डिफरेंशिएबल में काम आता है। ये जितने फंक्शन हम बात कर रहे हैं ये सब में अभी आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.75 की वैल्यू क्या होती है, 2। 3 का 3 होता है। 0.74 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। माइनस 0.745 की वैल्यू -8 होती है। ये करा फंक्शन आर टू आर होता है। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेट ऑफ द ऑल ऑफ रियल नंबर। इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डोमेन क्या है, रियल नंबर है, बट इसका रेंज जो होगा वो ऑलवेज जेड होता है, मतलब इंटीजर होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है। और जो रेंज होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्लियर है, ये कई बार पूछा गया। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है इस तरह सीढ़ी नुमा होता है, स्टेयर्स जैसे होता है, ऐसे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे बिलो आगे भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ एक और टॉपिक बता देता है हम कि ये फंक्शन ना ही कभी कंटिन्यूअस होगा ना ही कभी डिफरेंशिएबल होगा। तो आप एक चीज़ समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर कहीं भी दिया रहे तो ना ही ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना ही फंक्शन ये डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट रहा। तो इस तरह का फंक्शन को आप समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे ये है हमारा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का मतलब कहते हैं फॉर एनी रियल वैल्यू एक्स विच इज द सिंबल, इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.45 की वैल्यू कितना होता है, 0.45 होता है। -2.75 की वैल्यू कितना होता है, -25 होता है।
एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, इसके अनुसार इसकी वैल्यू दे रखा है, यहाँ नीचे लिखा है, क्लियर है। इसका भी देखिए जो फंक्शनल पार्ट होता है वो रियल नंबर होता है, एंड रेंज हमेशा इसका 0 to 1 के बीच में रहता है। पहली चीज, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो रेंज होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा 0 हो सकता है, 1 कभी नहीं हो सकता है, इसके बीच में होगा। ये एक इस तरह की लाइन होती है, तो वो हमारा कहता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का होता है। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही ये डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। तो इसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका डोमेन इंपॉर्टेंट है, रियल ही होता है। जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to 1। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का याद कर सकते हैं, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का भी कर सकते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इस फंक्शन को 3 पॉइंट मिले, जब मॉड एक्स की वैल्यू एक बार माइनस एक्स होती है, एक बार प्लस एक्स होती है। प्लस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा -1। अब देखिए डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर होता है, इसका भी डोमेन क्या होता है आप समझेंगे, पूरा रियल नंबर होता है। बट रेंज इसका फर्क पड़ जाता है। रेंज क्या क्या है, -1 और 0 और 1 आएगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसका फिगर देखिए, एक इधर की तरफ बढ़ रहा है, एक इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही ये डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ये समझ जाइए, समझ में आ गया। ये हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब इफ a इज द पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, देन द फंक्शन ऑफ एसोसिएटिव x बिलोंग्स टू r, a टू पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। मतलब इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब इसके दो चीज़ें हो सकते हैं, जब एफ एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहली चीज़। इसका देखेंगे डोमेन हमेशा क्या है, रियल नंबर है। फिर बता देता हूँ, डोमेन इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, आर होती है। रेंज इसका आप ध्यान देंगे, रेंज 0 to इन्फिनिटी के बीच में होता है, इसका ये ध्यान रखिए। जब इसके पॉजिटिव होते हैं तो ये फिगर हमेशा इस तरह के बनता है, ए टू पावर एक्स का, ये मैंने बना रखा है। अगर मान लीजिए ए टू पावर -x हो, तो इसी फिगर को ऐसे बनता है, ये ध्यान रखिए। क्लियर है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स को अगर 0 से छोटा हो तो फंक्शन 1 से छोटी होगी, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 1 होता है। जब x 0 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो क्या आएगा, 1 से बड़ी आएगी। ये 3 फंक्शन, अगर -x हो तो फिगर इसका ऐसे बनता है, ए टू पावर एक्स का। बेसिकली ये फार्मूला हमें जो बताना है, जो भी फंक्शन हम बता रहे हैं आपको, डोमेन, रेंज और फिगर इसका जानना चाहिए कि किस बेसिस पे बन रहा है, ये आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन है हमारा। लॉगरिथम फंक्शन देखेंगे, इफ a इज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस a है। मतलब ऐसे लिखा है, लॉग बेस a x है। इसको बेस पढ़ते हैं, ये जो यहाँ लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए। इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन है। अब देखिए जैसे लॉग a बेस x इक्वल टू वाई ले लें तो यहाँ x इक्वल टू ए टू पावर वाई हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पहली चीज़, ये 2 लाइन का मतलब मैंने समझाया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है, यहाँ थोड़ा सा फर्क, अब तक रियल नंबर आता है तो सिर्फ पॉजिटिव रियल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इसका रेंज जो वैल्यू होता है, रेंज आर होता है। यहाँ पॉजिटिव, डोमेन केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है, रेंज इसका आर होता है। अब कह रहा है ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो सेम कॉन्सेप्ट, लॉग ए एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में क्या होगा, 0 से छोटी होगी,
1 की वैल्यू रखेंगे तो 0, 1 से ग्रेटर इसकी वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर आएगी। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है। अब देखिए लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप जानते हैं, या इसका फिगर, लॉगरिथम का जो फिगर होता है ऐसे बनता है, ये हमारा log ax का ऐसे बनेगा। अगर मान लीजिए a की वैल्यू 0 से ग्रेटर 1 से छोटी हो तो फिर कैसे बनता, तो ये फंक्शन ऐसे बनता, ठीक है। ये ग्रेटर है, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये फिगर बनेगा, और 0 to 1 के बीच में आएगा तो ये फिगर बनेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्लियर है पहली चीज़। अब log की प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है जब a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, दोनों का बेस और ये दोनों सेम होता है 1, प्रोडक्ट हो तो दोनों ऐड होता है, डिवाइड होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। जब पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, n log mod x होता है, a टू पावर n, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, m बाई n log x होता है। ये बेसिक समझिए। ये x टू पावर a log y है तो y पावर a बेस log x, ये दोनों प्रॉपर्टी कई बार पूछा गया, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन एसोसिएटिव द रियल नंबर x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ये 0 के अलावा छोड़ के बाकी सब पे सेटिस्फाई करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब डोमेन क्या होगा, r माइनस 0 होगा, बट इसका रेंज भी क्या होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज भी दोनों सेम आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका, इसी को हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। इसका फिगर हमेशा ऐसे बनता है, ये पैरेलल होगा, याद रखिए कभी ये ऐसा नहीं कि इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में कभी टच हो जाए, कभी टच नहीं होगा रेसिप्रोकल फंक्शन में। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एक्सिस को टच नहीं करता, तो वो रेसिप्रोकल फंक्शन कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है, द फंक्शन दैट द एसोसिएटिव बाय रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। इसमें जो डिफाइन है एक्स, डोमेन आप जानते हैं क्या होगा, पूरा आ रहेगा, बट रेंज जो होगा इसका क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी के बीच में आता है। तो एक्स स्क्वायर का फिगर हमेशा यू शेप में आता है, ये एक्स स्क्वायर का। अगर मान लो एक्स टू पावर 4 का निकालना तो इसका फिगर थोड़ा सा गैप करके थोड़ा सा ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब इवन मान के चलिए, एक्स टू पावर 2n अगर इवन है तो हमेशा फिगर इसको यू शेप में हो, क्लियर है। अगर ऑड है, यहीं पे ऑड का भी बता देता हूँ, अगर मान लीजिए ऑड है, एक्स टू पावर क्यूब है, तो इसका जो फिगर होता है ऐसे की तरफ बनेगा, क्लियर है। ये चीज़ यहाँ मैंने बताया रखा है कि जैसे मान ली ये एक्स क्यूब का फिगर बना है, ये ऐसे लाया ऐसे बना, मान ली एक्स टू पावर 5 का फिगर है तो ये भी थोड़ा सा गैप करके ऐसे ही बनता जाएगा, तो ये एक्स क्यूब। आगे चलते हैं। अब क्यूब रूट का इक्वेशन, क्यूब रूट का फंक्शन कितना बनेगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसका डोमेन रेंज बोथ हमारा इक्वल होता है, इसका डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, रेंज भी इसका क्या होगा, रियल नंबर। जो इसका फिगर बनता है इस तरह के शेप में बनता है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए फंक्शन हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है 1 1, एक होता है ऑन टू। यहाँ से आपके बेसिक सिलेबस से स्टार्ट हुआ। एक फंक्शन क्या होता है 1 1 और दूसरा फंक्शन क्या होता है ऑन टू होता है, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि 1 1 का मतलब क्या है, लेट एफ ए टू बी is said to be 1 1 function and a injective if the different element of A having different image। मतलब A जो है B की तरफ इमेज बनेगा तो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अगर मान लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी है फंक्शन, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, नॉट में तो नॉट होगा। तो यहाँ दो फिगर हमने बनाया, तो A1 का B1 पे जा रहा है, B2 पे जा रहा है, A2 का B4 पे जा रहा है, A3 का B1, मतलब हर एलिमेंट का ईच एलिमेंट मिल रहा है। यहाँ पे x1 और x2 का इमेज y पे जा रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 फंक्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 1 फंक्शन उसे बोलते हैं जिसका एवरी एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है
वन वन फंक्शन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरी चीज यहीं पे एक चीज और बता देते हैं, नंबर ऑफ वन वन अगर काउंट करना है, नंबर ऑफ वन वन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वन वन अगर निकालना हो तो ए का सपोज करिए हमारा m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है और m लेस देन n है, तो नंबर ऑफ वन वन का फॉर्मूला होता है NCM फैक्टोरियल m होता है। नंबर ऑफ वन वन ये पूछा जा सकता है आपके न्यू पैटर्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ये फंक्शन हमारा वन वन हुआ, इसी को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, वन वन भी बोलते हैं। अब फंक्शन हम ऑन टू बता रहे हैं, तो फंक्शन ऑन टू का डिफिनेशन होता है ए फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू, इसी को या आर सब्जेक्टिव एवरी एलिमेंट ऑफ बी एफ इमेजेस ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ ए एफ ए इक्वल टू बी और द रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ होना चाहिए। तो ए सर्जेक्टिव होगा जब बी बिलोंग्स टू बी होगा सच दैट एग्जिस्ट। यहाँ पे दो हमने फिगर बना रखा है। अब आप देखेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑन वन है, कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं है। पहला यहाँ फंक्शन है ए टू बी है, एफ का देखेंगे। दूसरा हमारा एक्स टू वाई है, एक में एफ फंक्शन है, एक में जी फंक्शन है। दोनों का डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें बताना है कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू नहीं है। अब आप देखेंगे दोनों फंक्शन में यहाँ पे कि प्री इमेजेस की हम बात करेंगे तो दोनों में वन वन होना चाहिए। दोनों फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, इसके प्री इमेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे बी का नहीं मिल रहा है, B2 का नहीं मिल रहा है ना, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है क्योंकि प्री इमेजेस मिल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन होगा सिंपल ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल देके आपको क्लियर हम करते हैं, एक तरह से समझ में आ जाएगा। अब हाँ, एक चीज़ और बताना है कि बाइजेक्शन क्या होता है। जो वन वन और ऑन टू दोनों हो तो फंक्शन क्या कहलाते हैं, बाइजेक्शन कहलाते हैं। ए फंक्शन ए टू बी इज बाइजेक्शन इफ इट इज वन वन एज वेल ऑन टू अदर द वर्ड वन वन होना चाहिए, एक कंडीशन मिले। ऑन टू के लिए भी लिखा हूँ तो उसका प्री इमेजेस मिलना चाहिए। अब एक एग्जांपल हम करते हैं। सपोज करिए एफ आर टू आर है, आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि पहले ये चेक करेंगे कि वन वन है कि नहीं है। पहले ये चेक करेंगे कि वन वन है कि नहीं है। वन वन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वन का इमेज निकालिए, कितना आएगा, 3 हो गया। माइनस वन का इमेज निकालिए, ये भी कितना हो। तो आप जानते हैं F1 इक्वल टू F माइनस वन है, तो 1 इक्वल टू माइनस वन होगा, नहीं होगा। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। क्लियर है, ये आप समझ गए। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो फंक्शन है ऑलवेज 2 से ग्रेटर आएगा, ऑलवेज 2 से ग्रेटर आएगा, बट कह रहा है रियल नंबर, तो 2 से ग्रेटर आएगा। आप जानते हैं उससे नीचे जितने वैल्यू होंगे उसके प्री इमेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। फिर से समझा देते हैं। ये मान लीजिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसमें निगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं सेटिस्फाई करेगा कोडोमेन में, जब है इसका प्री इमेजेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 इसकी वैल्यू आएगी, निगेटिव नंबर तो आएगा नहीं क्योंकि रियल में यहाँ बात कर रहा है। तो जब उसके निगेटिव नंबर का रियल नंबर तो आएगा नहीं, उसकी प्री इमेजेस मिलेंगे नहीं। तो इसलिए फंक्शन ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। इसके नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके क्वेश्चन करेंगे। ओके, आज फंक्शन हमने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, धन्यवाद।